Hello bachcho, let's read the question. So the question says if the x-intercept of focal chord of the parabola y square is equal to 8x plus 4y plus 4 is 3, then the length of this chord is equal to option A 16, option B 11, option C 12, option D 14. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमें फोकल कॉर्ड निकालना है, ठीक है, तो फोकल कॉर्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा L इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T2 का स्क्वायर, और दूसरा होता है हमारा 4A कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन होती है। तो क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, जिसको हम m भी बोल सकते हैं। सो जब हमें स्लोप निकालना होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, हमें दो पॉइंट गिवन है, हमें स्लोप निकालना होता है, तो वो क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। दो पॉइंट्स हमारे x1 y1 और x2 y2 होंगे, और हमें स्लोप निकालना है। सो फॉर्मूला हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। सो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में हमारे पास है the x-intercept of a focal chord of the parabola is 3, ठीक है, and we have to find the length of this chord. So we can write that focal chord is passing through 3, 0, एंड अपनी पैराबोला की इक्वेशन गिवन इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 4y प्लस 4। सो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y विल बी इक्वल टू 8x प्लस 4, ठीक है। तो हम बोथ द साइड क्या कर देते हैं, प्लस 4 ऐड कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, and this can be written as on taking x common, 8 common we will have, on taking 8 common we will have x plus 1 in the bracket। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की। सो यहाँ से हमारे पास 4a कितना आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो हमारे पास a कितना आ जाएगा, 8/4 विच इज इक्वल टू 2, और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा y माइनस 2, एंड मेरे पास x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x प्लस 1। अब अगर हम फोकस लिखते हैं, आप शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा हो जाता है x इज इक्वल टू a, यानी कि हमारे पास x कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2, x कितना हमारा, यानी कि x प्लस 1 कितना आ गया 2। सो यहाँ से x कितना आ जाता है, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, और फोकल कॉर्ड y क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड का y 0 हो जाएगा, तो यानी कि y माइनस 2 कितना हो जाता है, 0। सो y कितना आ जाता है, y यहाँ से आ जाता है 2। सो अगर हम पैराबोला देखें, तो जो फोकस आ रहा है हमारा, फोकस क्या निकला है, 1,2, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ये है फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड जो कि x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, ये हमारी अगर x एक्सिस है, इसको हमारा टच कर रहा है 3,0 पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। हमारे पास दो पॉइंट हैं, तो ये काइंड ऑफ रफ डायग्राम था, ठीक है। अब हम m यानी कि स्लोप निकाल लेते, तो वो क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 3, so this will be equal to 2 upon minus 2 which is equal to minus 1। so मेरा tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा आ रहा है मेरा -1, ठीक है। m tan थीटा के इक्वल होता है, सो यहाँ से थीटा -1 कब होता है, 135 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से मेरा थीटा कितना हो जाता है, 135 डिग्री, tan थीटा -1 135 पे होता है। सो अब हम क्या करते हैं, फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वो होता है हमारा 4a
कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कोसेक स्क्वायर 135 डिग्री। सो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ये था हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कितना 8 मल्टीप्लाई बाय कोसेक कोसेक 135 इज अंडर रूट 2, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सो ये हो जाता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 16। सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।